तोड़ के पार किए, दूसरा प्रकाश मंडल और तीसरा हुआ शब्द मंडल। क्योंकि सहस्त्रदल कमल और त्रिकुटी से ही शब्द और प्रकाश दोनों हो जाता है, इसका शुरू हो जाता है। और तीसरा दरवाजा शब्द मंडल को पार करके निशब्द में जब जाएंगे तो परम पद है। इसीलिए वेद में लिखा है बीज अक्षर परम बिंदु नाद तसुपरि व्यवस्थितम स्वशब्द चार अक्षरे सीने छीने निशब्दम परम पदम। निशब्द प्राप्त करना है, फिर वहाँ जाके काया की शुद्धि समाप्त हो जाती है, यानी नाम रूप मिट जाता है। इसीलिए कहा जिमि जग जामिनी जागहि जोगी विरति विरंच प्रपंच वियोगी ब्रह्म सुखय अनुभवय अनुपा आकत नाम है नाम न रूपा। न उसका नाम है न रूप है, कोई सूरत काया मिटी सूरत मिटे तो परमात्मा नहीं। तो यही सही ज्ञान है। इसीलिए लिखा है वेद में कहा गया ज्ञानम सोच परित्यज्य बाह्य रमते नर सो मूढ़ कंचनं त्याक्त्वा लोष्टम गृहाति श्रुत। जो मनुष्य ज्ञान की चाह को छोड़कर इच्छा को छोड़कर बाहर इधर उधर भटकते फिरता है, वह मनुष्य सोना को फेंक कर हाथ में मिट्टी का ढेला ले लेता है। ये स्वरूप में जब नाम रूप मिट जाएगा तब वेद में लिखा गया जब आत्म स्वरूप हो जाएगा स्वरूप का दर्शन, तो वेद में लिखे हैं विधन्ते हृदय ग्रंथि सिद्धते सब संशया विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धते सब संशया न नश्यन्ति च कर्माणि तस्मिन् दिष्ट परावरे। इस परे से परे ब्रह्म को देख लेने से मन की गिरा गांठ खुल जाती है, जो कि जड़ चेतन की ग्रंथि है। मन की गिरा गांठ खुल जाती है और सभी संशय छिन्न हो जाते हैं, भ्रम दूर हो जाते हैं और सही ज्ञान प्राप्त हो जाता है और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, यानी आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखे हैं कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी। यह मानव शरीर जो वर्णन किए 7 सीढ़ी में 7 सोपान में, ये नरक और स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, जिधर चाहे चढ़ जाए। जब जीवात्मा आज्ञा चक्र के नीचे 6 चक्र में भ्रमण करते रहता हमेशा, आज्ञा चक्र नहीं खुलता है तो नरक हुआ। आज्ञा चक्र के ऊपर प्रकाश मंडल में चला गया सहस्त्रदल कमल से त्रिकुटी तक, तो ये स्वर्ग हुआ। और त्रिकुटी से परे शून्य भ्रमर गुफा शब्द स्वरूपी राम तक पहुंच जाना, वही मोक्ष हुआ। यही 3 गो सीढ़ी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। नरक और स्वर्ग मोक्ष ये सीढ़ी है, भक्ति ज्ञान और वैराग को देने वाली है। अब आए ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है। ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर, तो पहले ज्ञान को जाने। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना ये सब पुरुष सुनऊ हरि जाना। ज्ञान वैराग और जोग ये पुरुष है, पुरुष वर्ग। ज्ञान वैराग जोग विज्ञाना ये सब पुरुष सुनऊ हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल यही भांति अबला अबल सहज जड़ जाती। पुरुष बहुत प्रतापी होता है, अबला से स्त्री से बलिष्ठ होता है। पुरुष त्याग सक नारी
जो विरक्त मति धीर, नो तो विषय बस विमुख जब पद रघुवीर। जो पुरुष होते हैं, जोगी होते हैं, वो नारी यानी कामनी कंचन का त्याग करता है, रज बीज को जोगता है, तभी वो ये ज्ञान प्राप्त कर सकता है। चूँकि ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होय नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो केवल परम पद लाई। अति दुर्लभ केवल परम पद, असंत पुराण आगम बद। ये पुरुष हुआ। इसीलिए चरणदास जी लिखते हैं, दूध पिया जिन कुचुन को, उनको मल सुख लेत। जन्म खोई खाली चला, नारिन से करहित। गुरु के पास जाके नाम दान ले लिए और स्त्री के साथ संग कर लिए, तो कहाँ से प्राप्त होगा? जो शक्ति था तो खो गया, तो आकाश कैसे चढ़ोगे वहाँ तक? शून्य शिखर चढ़ना संभव नहीं। इसीलिए कहा, दूध पिया जिन कुचुन से, जिन माँ की स्तन से दूध पी के पला, और फिर प्रवेशन मन उसमें किया। जब शादी किया, औरत के साथ संग किया, तो वही माँ का और जिससे जन्म लिया, और उसमें फिर अपना मन प्रवेशन किया। तो बताइए, कत बड़ी बात कवि लिख रहे हैं। दूध पिया जो किशन को कुचुर से, तिनको मल सुख लेत। जन्म खोई खाली चला, नारी से करे। तब भव सागर कहाँ से प्राप्त होगा, पार होगा? वो भव सागर में डूबेगा ही। इसीलिए कहा गया है, अलख निरंजन बड़ा बटमारा, तीन लोक जीव की नहारा। जाके सुत हैं तीनों देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश। आन्हर जीव करत हैं सेवा। वो जीव आन्हर है जो तीनों की भक्ति करता है। तीन गुण की भक्ति में डूब गयो संसार, कहे कबीर सतनाम बिनु कैसे उतरे पार। फिर आवागमन में चला गया, कैसे पार उतरेगा? इसीलिए सो परत्र, गोस्वामी जी ने लिखे हैं, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। जोन तरे भव सागर, नर समाज यश पाए। सो कृत निंदक मंत्र मति, आत्म हन गति जाए। तो वो आत्मा की हनन की गति में जाता है। अब आइए भक्ति, वो पुरुष वर्ग हुआ। अब माया भक्ति सुनऊ तुम दो, अनारी बग जाने सबको। माया, ईश्वर की माया और भक्ति स्त्रीलिंग है। मोहन मोह नारी के रूपा, प्रंगारती रूप अनुपा। नारी के रूप को नारी देखकर मोहित नहीं हो सकता है। बोलो, नारी के रूप को देखकर पुरुष मोहित हो सकता है, तब काम जग सकता है। सोचने की बात है। मोहन मोह नारी के रूपा, प्रंगारती अनुपा। क्योंकि भक्ति और माया दोनों स्त्रीलिंग है, जो एक दूसरे का विरोधाभास है। माया भक्ति रघुपति ही प्यारी, रघुपति की बहुत प्यारी होती है। ताते माया डरपति तिवारी, उससे माया बहुत डरती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखे हैं, जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। जिस पर पृथ्वी के बिना जल नहीं टिक सकती है, आसमान में छोड़ दें जल तो गिर के पृथ्वी पर ही टिकेगी। शून्य में रहने का स्थान है ये नहीं। जिमि थल बिनु जल रही न सखाई, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकै हरि भगति बिहाई।
उसी तरह मोक्ष जो है ईश्वर की भक्ति के बिना नहीं ठहर सकती। ज्ञान प्राप्त होने पर जब तक भक्ति नहीं रहेगी तो मोक्ष का सुख रह ही नहीं सकती बिना भक्ति के। इसीलिए कहें मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र तो महामणि चीज़ है, लेकिन रास्ता भयंकर सर्प का है। उस रास्ते में यदि कहीं विघ्न हो गया, मणि क्या प्राप्त करेगा? डस लिया तो स्वयं साफ हो जाएगा। इसीलिए कहा गया मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल। मंत्र तो महामणि चीज़ है, लेकिन रास्ता बहुत उसका खतरनाक है उस मणि को प्राप्त करने का। यदि प्राप्त हो कर लिया तब तो ब्रह्मा का लकीर भी मिट जाएगा। जो ने करे लकीर सो करे फकीर। फकीर में इतना पावर है कि ब्रह्मा को लकीर मिटा सकता है। मैं अपने वाणी को अंत में विराम देता हूँ, जो और अगले दिन कुछ तत्सत।